हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूं। हम बात करने वाले हैं सीएमए फाइनल डायरेक्ट टैक्सेशन की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, इसमें क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में। कौन सी बुक रेफ़र करनी चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। क्लासेस कैसे लेनी चाहिए, कहाँ से लेनी चाहिए, और मेरी खुद की क्लासेस की डिटेल भी मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। अगर आप लोगों को मेरी खुद की सीएमए फाइनल डायरेक्ट टैक्सेशन की क्लासेस चाहिए जो कि एक्सक्लूसिवली डिज़ाइन फॉर सीएमए है, साथ ही साथ एक्सक्लूसिव सीएमए फाइनल की बुक्स भी जिसके अंदर रहती है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, या एक डायरेक्ट बाय लिंक है, अगर आपको एंड्रॉयड ऐप में चाहिए तो वहाँ पर कर सकते हैं, और गूगल ड्राइव में चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको सारी डिटेल अवेलेबल करवा दी जाएगी। और हालांकि क्लासेस के अलावा मैं आपको मेनली बताने वाला हूँ, अगर आपने मुझसे क्लासेस नहीं भी ले रखी है, आपने ऑलरेडी बाय कर रखी है, तो आपको कैसे डायरेक्ट टैक्सेशन पढ़ना चाहिए, इसमें किस किस चीज़ों पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि सीएमए फाइनल के अंदर एक बहुत ही कंसर्निंग पेपर होता है ये। स्टूडेंट काफ़ी कंफ्यूज रहता है एंड तक भी क्योंकि सीएमए फाइनल डायरेक्ट टैक्स के लिए कोई भी प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, ना तो इसके बहुत ज़्यादा कोई एक्सक्लूसिव सीएमए फाइनल डायरेक्ट टैक्स पढ़ाने वाले फैकल्टीज़ है, तो स्टूडेंट मजबूरी में सीए की क्लासेस ले लेते हैं और वो कहीं ना कहीं बाद में अपने को फंसा हुआ महसूस करते हैं कि ये काफ़ी सारे स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन हमारे कवर नहीं हुए, ये चीज़ें। तो आपको क्या करना है, कैसे करना है, वो सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए आइए देखते हैं सीएमए फाइनल डायरेक्ट टैक्सेशन के बारे में। तो देखिए, ये जो आपका पेपर है सीएमए फाइनल डायरेक्ट टैक्सेशन का, ये पेपर नंबर होता है आपका 15 नंबर का जो है आप लोगों के लिए ये पेपर है। तो जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो पेपर नंबर 13, फिर फर्स्ट ग्रुप का, सेकंड ग्रुप का, ऐसे करके होता है, तो थोड़ा लेट होता है जा करके। अगर यही पेपर थोड़ा फर्स्ट हो तो हमारा एक फियर कहीं ना कहीं निकल जाए, बट ये थोड़ा मिड में जाके आता है तो प्रिपरेशन के लिए भी टाइम नहीं मिलता है। अगर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो मैराथन भी देख सकते हैं, जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ पर जा करके आप रिविज़न कर सकते हैं, मैराथन कर सकते हैं एक्सक्लूसिव सीएमए की। अच्छा, अब चलिए इस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, मेनली हम इस मुद्दे पर आते हैं। न्यू सिलेबस का स्टडी मटेरियल मैं यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन ओल्ड सिलेबस में भी यही एप्लीकेबल होगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट जब क्लास लेते हैं, चाहे वो इंटर के हो या फाइनल के हो, तो एक कन्फ्यूज़न उनको ये भी होता है, सर ये न्यू सिलेबस की या ओल्ड सिलेबस की है। लेट मी क्लियर कि न्यू और ओल्ड हो, डायरेक्ट टैक्सेशन में कोई चेंज नहीं होता है। टैक्स ऑलवेज सेम ही रहना है, चाहे कितने ही सिलेबस क्यों ना बदल जाए। हर साल जो अमेंडमेंट आते हैं वो ज़रूर से इनकॉर्पोरेट करने होते हैं, अदरवाइज सिलेबस वाइज वही 5 इंटर में होने हैं, और वही सारी चीज़ें, इंटरनेशनल टैक्स असेसमेंट्स, वही असेसमेंट प्रोसीजर वो फाइनल में होने, तो वो कभी चेंज नहीं होंगे। और अगर बाय चांस अगर न्यू सिलेबस में कोई चीज़ एक्स्ट्रा है तो ओल्ड वालों को भी वो पढ़नी है, ध्यान रखिए। अभी रिसेंट पेपर में मैंने एक्सपीरियंस किया है कि अगर कोई भी चीज़ न्यू सिलेबस में डाली गई है तो वो ओल्ड में भी दे दी गई है। जैसे सीएमए फाइनल डायरेक्ट टैक्स में ओल्ड में गार ऐसा कुछ दे नहीं रखा, लेकिन यहाँ पर गार भी दिया गया था ओल्ड सिलेबस के पेपर में। चलिए देखिए, मेरे सामने में मैंने ये स्टडी मटेरियल ओपन कर लिया है, और अब हम आते हैं इसके इंडेक्स के ऊपर बेटा। तो ये देखिए, ये है इंडेक्स इसका, सीएमए फाइनल डायरेक्ट टैक्सेशन का। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप पेपर को ध्यान से देखेंगे तो 60% वेटेज जो है वो आपको देखने को मिलता है डायरेक्ट टैक्स का, और 40% वेटेज जो है वो इंटरनेशनल टैक्स का देखने को आपको मिलता है। पहले ओल्ड सिलेबस में ये 30% होता था, 40% हो गया है। इस तरीके से आपका पेपर 60 + 40 करके 100 का होता है। बट एग्ज़ाम में मैं आपको बता दूं कि पेपर ज़्यादा मार्क्स का आता है, मतलब 100 का तो आता नहीं, ऑब्वियसली ऑप्शन भी देने होते हैं एग्जामिनर को, तो अबाउट 120 to 130 मार्क्स तक के पेपर जो आते हैं, 128 अप्रॉक्स तक आता है। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी है इस बुक के अंदर जो कि इस बाइफरकेशन में नहीं है, लेकिन फिर भी वो ज़्यादा मार्क्स की आती है, तो हमको वो भी पढ़ करके जानी पड़ती है। और ये मॉड्यूल अगर मैं देखूँ तो कोई ज़्यादा पेज का नहीं है, अगर आप मॉड्यूल देखोगे तो ओनली 640 पेजेस का है। बट ये सिर्फ 640 पेजेस से काम नहीं चलेगा, हमें फाइनल का तो पढ़ना ही पढ़ना है बेटा, इसी के साथ साथ हमें इंटर का भी पढ़ना होगा। इंटर का भी काफ़ी सारा कंटेंट हमें पढ़ना पड़ता है। अगर आपको वो याद है अच्छे से याद है तो आपके लिए बेनिफिट है, आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा।
लेकिन जो मेरी क्लासेस होती है आप लोगों को पता होगा, उसमें मैं इंटर का कंटेंट और वो भी थोड़ा लेवल हाई करके, समझ हाई करके पढ़ना पड़ता है। जैसे पीजीबीपी फाइनल में नहीं है फिर भी हमको पढ़ना पड़ता है, कैपिटल गेन नहीं है फिर भी हमको पढ़ना पड़ता है। ऑल्दो कैपिटल गेन पूरा नहीं पढ़ना आपको, जो मैं बताऊंगा उतना ही पढ़ के जाना है। और काफ़ी सारे टॉपिक एडवांस टैक्स वगैरह, इंटरेस्ट वगैरह इंटर में भी होते हैं, एग्रीकल्चर इनकम, लेकिन फिर भी हमको फाइनल में पढ़ना है। डिडक्शन, सेट ऑफ, कैरी फॉरवर्ड, क्लबिंग, ये सब हमको आने चाहिए फाइनल के अंदर। अगर आपने ये नहीं पढ़े तो आप लोगों को पढ़ने पड़ेंगे, एक बात ये आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, अब अगर आप इस पार्ट को देखेंगे, डायरेक्ट टैक्सेशन के पार्ट को, तो इसे कैसे पढ़ना है सर? क्योंकि स्टडी मटेरियल मैं बताऊं, वैसे तो सीएमए के स्टडी मटेरियल काफ़ी सिस्टमेटिक और सही है, लेकिन फाइनल में मुझे थोड़ी इसकी कमी लगती है। प्रैक्टिस क्वेश्चन की बहुत ज़्यादा कमी है, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन नहीं मिलते हैं, इसलिए मेरा सीएमए फाइनल का मैंने स्पेशली क्वेश्चन बैंक भी बना रखा है, जिस क्वेश्चन बैंक को रेफर करके आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं आपकी। इस क्वेश्चन बैंक के अंदर ना सिर्फ वो टॉपिक बल्कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कवर किए गए, और सीएमए के स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चंस इसके अंदर कवर होते हैं। तो आप लोग ये रेफ़र कर सकते हैं, और जो भी स्टूडेंट क्लास लेते हैं तो उनको ये साथ में ही मिलता है, और हम ड्यूरिंग द क्लास ही इसमें से काफ़ी सारे टॉपिक्स के क्वेश्चन जो है साथ साथ में ही मैं आप लोगों को करवा देता हूँ। अगर आप मेरे स्टूडेंट नहीं है तो कोई बात नहीं, नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल कर दीजिएगा, आप वहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हैं क्वेश्चन बैंक सिर्फ, या फिर कंसेप्ट बुक और क्वेश्चन बैंक दोनों। और मैं आपको अब एक बार तो इससे हट करके मैं थोड़ा बुक का हेडिंग बताने वाला हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा इजी रहेगा मेरे लिए बताने में। क्योंकि स्टडी मटेरियल में आप देखोगे तो क्या होता है कि स्टडी मटेरियल के अंदर छोटा सा इंडेक्स दे रखा है, ऐसा लगता है कोर्स छोटा सा, ऐसा नहीं है। देखिए, अब फाइनल डायरेक्ट टैक्सेशन में आपको बेसिक से पहले स्टार्ट करना चाहिए, जिसमें आपको टैक्स रेट आनी चाहिए। टैक्स रेट अगर आपको नहीं आती है तो आप पढ़ना स्टार्ट मत करिए, पहले टैक्स रेट को शुरुआत करिए। जनरली मैं क्या करता हूँ कि मैं सबसे पहले मार्क्स कवरेज की कोशिश करता हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों को इसके साथ साथ में इंटरनेशनल टैक्स भी पढ़ाता हूँ। हालांकि इंटरनेशनल टैक्स के लिए थोड़े बहुत डिडक्शन भी आने चाहिए, बट कोई बात नहीं, वो मैं क्लास में ही आपको साथ साथ बता देता हूँ। रेसिडेंशियल स्टेटस भी हमको पढ़ना पड़ता है साथ में, इतना ज़्यादा नहीं आता लेकिन इसकी नॉलेज भी ज़रूरी होती है। वोडाफोन का केस लो काफ़ी इंटरेस्टिंग केस लो, ये इक्वलाइजेशन लेवी, एडवांस रूलिंग हमको पढ़ना है। अब आप बुक के में देखोगे ना, इस तरीके से आराम आराम से हेडिंग नहीं है, मिक्स कर करके दे रखी है। टीडीएस नॉन रेजिडेंट का भी पढ़ना है, एक तो नॉर्मल टीडीएस पढ़ना है, एक नॉन रेजिडेंट का भी पढ़ना है। पीजीबीपी भाई बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको पढ़ना है। कैपिटल गेन आपको पढ़ना है, अगर आप छोड़ करके जाना चाहते हैं थोड़ा बहुत तो छोड़ भी सकते हैं, बट पूरा पढ़ोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको रिकॉर्डिंग में दोनों ऑप्शन देता हूँ, एक फास्ट ट्रैक वाला कैपिटल गेन जिसमें आप काम की चीज़ें पढ़े, और एक वो वाला जो आप पूरा डिटेल में पढ़े। और इसके अलावा बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये तब तक नहीं आएगा जब तक कैपिटल गेन नहीं आता है। तो ये वॉल्यूम 1 है, हालांकि अब मैंने दोनों वॉल्यूम को एक साथ ही कर दिया है, तो आपको जो भी बुक्स मिलती है क्लासेस के साथ उसमें दोनों वॉल्यूम को हमने जोड़ दिया। पहले हमने अलग अलग ही बनाया था, बट कैरिंग कॉस्ट बढ़ रही थी और कैरी करना भी काफ़ी मुश्किल था, तो हमने उसको एक साथ ही कर दिया है। तो ये कुछ बुक्स होती है जो आपको मिलती है, आप देख सकते हैं। ये मेरी खुद की सीएमए फाइनल डायरेक्ट टैक्सेशन की बुक है जो आप लोगों को साथ में मिलने वाली है। तो हमें सबसे पहले कैसे पढ़ना है भाई? हमें सबसे पहले क्या करना है, बेसिक्स पढ़ना है। उसके बाद में मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपको इंटरनेशनल टैक्सेशन पढ़ना चाहिए। इंटरनेशनल टैक्स अगर आप पढ़ेंगे तो आप एक बहुत अच्छा खासा मार्क्स कम टाइम के अंदर कवर कर लेंगे मेरे अकॉर्डिंग। तो इसीलिए क्या होता है कि आपको इंटरनेशनल टैक्स को काफ़ी अच्छा वेटेज देना चाहिए। अगर मैं इधर आऊँ बेटा और इधर देखेंगे तो इंटरनेशनल टैक्सेशन एक सेपरेट पार्ट दे रखा है आपको। इस इंटरनेशनल टैक्स में DTAA आ जाता है आपका, ट्रांसफ़र प्राइसिंग गार आ जाता है, और इसकी मैंने मैराथन भी डाल रखी है, आप जाकर के चैनल पे देख सकते हैं। पूरे डायरेक्ट टैक्स की मैराथन है, अगर आपने मुझसे क्लासेस भी नहीं लिए तो वो भी देख सकते हैं। जिन लोगों ने ऑलरेडी क्लासेस ले लिए डोंट वरी, तो जो मैं जैसा बता रहा हूँ उस स्ट्रेटेजी के साथ में आप पढ़िएगा, जरूर से आप क्लियर कर लेंगे। लेकिन सिर्फ सीए का स्टडी मैट या सीए के सोर्सेज पे डिपेंड ना रहे। इसी वजह से मैं देखता हूँ कि फाइनल में बहुत ज़्यादा बच्चे इस सब्जेक्ट में फेल होते हैं, अटैम्प्ट लगते हैं इस सब्जेक्ट की वजह से। वो कमी है कि आप कहीं ना कहीं वो सीए की क्लासेस के चक्कर में फंस जाते हैं, या टेलीग्राम पे आजकल स्कैम चलते हैं। टीचर खुद ही, इवन मुझे जो जानकारी मिली, खुद ही रैंकिंग बनाते हैं जिसमें फर्स्ट सेकंड रैंक खुद की होती है, और बाकी दूसरे लोगों का भी डाल देते हैं ताकि वो जेन्यून लगे। मतलब ऐसे ऐसे मैसेजेस होते हैं। तो इन स्कैम से बच करके रहे, और आप आराम से एक्सक्लूसिव सीएमए की क्लासेस ले, और जहाँ से भी मिले आपको थोड़ा सा 10% का कॉम्प्रोमाइज़ भी मैं कहूँगा, अगर तुमको करना पड़ रहा है कहीं पे तो ज़रूर से कर लेना, बट एक्सक्लूसिव सीएमए के साथ में जाना तो आपके लिए अच्छा रहने वाला है, और श्योरली पास कर लोगे तुम।
देखो चलिए मैं अभी आ जाता हूँ मेरे डायरेक्ट टैक्सेशन के, ये मैंने ओवरऑल आपको बता दिया कैसे डिसीजन लेना है। देखिए यहाँ पर आपका आता है एक पार्ट असेसमेंट प्रोसीजर का, जिसको मैं ग्रेवियंस, रिड्रेसल, पेनल्टी इसके अंदर डाल सकता हूँ। ये वाला पार्ट जो है ये असेसमेंट प्रोसीजर और टैक्स मैनेजमेंट रिटर्न, ये वाला पार्ट है थ्योरी का पार्ट। जिसको थ्योरी अच्छी लगती है वो ये पहले कर लेना, अदरवाइज बाद में करना। इसमें टाइम लिमिट्स वगैरह काफ़ी आती है। आजकल इसमें से क्वेश्चन आ रहे हैं रिटर्न की ड्यू डेट्स के, अलग अलग सिचुएशन दे देंगे, इसमें रिटर्न की ड्यू डेट क्या होगी वो बताओ, तो उस टाइप के लिए रिटर्न की ड्यू डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके अलावा यहीं से केस स्टडी भी बनाई जाती है, पेनल्टी, सर्च, सीजर, इस टाइप के टॉपिक्स इसमें ज़्यादा आ रहे हैं। तो और इसमें टाइम पीरियड 9 मंथ, 6 मंथ्स, 21 मंथ्स, ऐसे आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको मैं बोलूँगा तुम लोग एंड में करना, अगर तुम पहले भी करना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन नॉर्मल क्लासेस में भी जो रिकॉर्डिंग आप देखोगे तो उसमें ये एंड के अंदर ही आप लोगों को मिलता है। इसके अलावा बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग कैपिटल गेन के साथ में करना है, मतलब पहले कैपिटल गेन पढ़ो देन बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग करो, अदरवाइज कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि पहले हमें बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग नहीं करना है, पहले हमें कैपिटल गेन करना है, देन उसके साथ में इसको करना है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो कैपिटल गेन भी साथ में कर लेना है। उसके बाद में ये डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ टैक्स प्लानिंग, इसमें कुछ नहीं है, लेकिन इसका क्वेश्चन जरूर आ रहा है। आपको ट्रांजैक्शन दे देंगे, बताएंगे टैक्स मैनेजमेंट है या टैक्स प्लानिंग है, टैक्स इवेजन है, टैक्स अवॉइडेंस है, क्या है आपको बताना होता है। तो ये काफ़ी आ रहा है। ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन, इक्वलाइजेशन लेवी है, सीबीडीटी असेसमेंट प्रोसीजर के साथ का ही पार्ट मानता हूँ मैं। इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को समझोगे तभी तो तुम ये बाकी पढ़ पाओगे कि एओ कौन होता है, कमिश्नर कौन होता है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये दे ही गलत जगह रखा है, ये पहले समझाना चाहिए इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ क्या होती है, देन उसके बाद में ही आप आगे की चीज़ें समझ पाओगे। इसलिए मैं रिटर्न के बाद में डायरेक्टली आपको यही पढ़ाता हूँ। इसके अलावा आईसीडीएस और ब्लैक मनी इतने कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, 2-3 नंबर के कभी आ जाए तो आ जाए, वरना नहीं आते। ठीक है, तो मैं इनको इतना ज़्यादा वेटेज नहीं देता हूँ। ब्लैक मनी एक्ट भी कोई खास नहीं आता, थ्योरी आता है, तो इन पर ज़्यादा ध्यान आपको नहीं देना है। इसके अलावा अगर मैं स्पेशली आपको बताऊं तो आपको मैट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना है, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। एएमटी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना है आपको। टीडीएस के ऊपर आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना है। इसके अलावा पीजीबीपी के ऊपर आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना है। इंटर और फाइनल में पीजीबीपी तो पूरा सेम मिलेगा आपको, लेकिन जो फाइनल में अंडरस्टैंडिंग और डिस्कशन लेवल हम लोगों का होता है, या जितना प्रैक्टिकली हम इसको समझ पाते हैं वो फाइनल में और ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। टीडीएस ध्यान रखिएगा, नॉन रेजिडेंट वाला भी इंपॉर्टेंट है, तो उसके ऊपर भी आप लोगों को ध्यान दे करके चलना है। नॉन रेजिडेंट से रिलेटेड टीडीएस के ऊपर भी इस पर स्पेशल फोकस आप लोगों को करना होगा। इसके अलावा मैं बात करूँ तो और भी टॉपिक्स है होने को, तो इसके अलावा चैरिटेबल ट्रस्ट का असेसमेंट जो है वो वैसे तो नहीं आ रहा है, बट मुझे लग रहा है बहुत जल्दी आ सकता है। चैरिटेबल या बिजनेस ट्रस्ट या सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट, ये वाले टॉपिक पे फोकस करना और स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चन करने हैं। और जो भी लोग क्लास वाले होंगे तो उन लोगों को पता है मैं ये ड्यूरिंग द क्लास ही क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूँ, आप लोगों को प्रैक्टिस हम कर लेते हैं। क्वेश्चन बैंक आप लोगों को मैं बीच में बता देता हूँ कि अगर किसी को भी ये क्वेश्चन बैंक चाहिए तो आप ऑर्डर कर दीजिएगा, और ये आप लोगों के पास में हमारी टीम डिस्पैच करा देगी और आप लोगों तक ये पहुँच जाएगा। इसके अंदर सारे चैप्टर के क्वेश्चंस देने की यहाँ पर मैंने कोशिश की है, मैक्सिमम जितने भी चैप्टर हम दे सकते हैं। मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ। ये तो रेसिडेंशियल स्टेटस था, ये रेसिडेंशियल स्टेटस के ही बहुत सारे क्वेश्चन हैं। उसके बाद में अगर इस क्वेश्चन बैंक को आपने कर लिया ना 2-3 बार, तो आपको कोई फेल नहीं कर सकता, ये मेरी गारंटी है। आप मुझसे लिखवा के ले जाओ, सारे क्वेश्चन कर लेना बस। ये इंटरनेशनल टैक्सेशन आ गया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन डाल रखे हैं, इसमें स्टडी मैट के भी क्वेश्चन है। ये देखो ये स्टडी मैट का क्वेश्चन है जैसे, तो वो भी मैंने कवर करे और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मैंने डाले हैं। आरटीपी एमटीपी का कई स्टूडेंट पूछते हैं, बेटा देखो सारे सब्जेक्ट में आरटीपी एमटीपी कर लो, टैक्स में मत करना। क्यों नहीं करना? देखिए पुराने आरटीपी एमटीपी होते हैं, अरे हर साल क्वेश्चन के आंसर बदल जाते हैं, और पुराने क्वेश्चंस अगर तुम पढ़ोगे तो कन्फ्यूज़न बढ़ता है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन उसी पैटर्न के होते हैं, सेम टू सेम होते हैं, तो इसलिए इनको करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। आरटीपी एमटीपी के चक्कर में सीएमए फाइनल के डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में आप ना पढ़े, नहीं तो अमेंडमेंट के चक्कर में आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। स्कैनर में भी काफ़ी सारे क्वेश्चन के आंसर गलत होते हैं, उससे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, भ्रमित होते हैं वो कहीं ना कहीं, और एग्जाम में इन छोटी छोटी गलतियों के बहुत बड़े मार्क्स कट जाते हैं। इसलिए ये जो क्वेश्चन बैंक दे रखा है ये पूरा अपडेटेड है, और इसके अंदर जो भी चीज़ें इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए, जो भी चीज़ें डालनी चाहिए, वो मैंने खुद पर्सनली एनालिसिस करके डाली हुई है। तो ये आप लोगों को कर लेना है। अब मैं स्टडी मटेरियल पे वापस आऊँ तो स्टडी मैट के अंदर अगर आप देखेंगे तो एक असेसमेंट वाला पार्ट है जिसमें कंपनी का असेसमेंट दे रखा है। ये वाला पार्ट आपको
प्रायोरिटी पर लेकर के करना चाहिए। इसके मार्क्स भी बहुत ज़्यादा है एग्ज़ाम के अंदर। कैसे? क्योंकि असेसमेंट इज़ रिलेटेड टू द पीजीबीपी, ये पीजीबीपी से रिलेटेड माना जाता है आपका। देखिए मैं आगे का स्टडी मैट पे चलता हूँ, उससे हम देखेंगे कि और क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए आगे के डिटेल स्टडी मटेरियल पर हम चलेंगे तो ये टॉपिक्स आ गए हैं आप लोगों के। अब इसके अंदर मैं आपको और डिटेल में बता देता हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट है। इंडिविजुअल इंक्लूडिंग नॉन रेजिडेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। ट्रस्ट इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कंपनी मैट के साथ में इंपॉर्टेंट है, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, इसका आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ मैं बात करूँ टैक्स मैनेजमेंट, रिटर्न एंड, तो आपको कोई ट्रांजेक्शन टैक्स मैनेजमेंट माना जाएगा या टैक्स प्लानिंग माना जाएगा, टैक्स अवॉइडेंस या टैक्स इवेजन, इससे रिलेटेड स्टडी आप लोगों को कर लेनी है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन भी काफ़ी आ रहे हैं एग्जाम्स के अंदर। तो एक तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, और बाकी ये वाला पार्ट तो थियोरटिकल है, तो आप एंड में भी इसको कर सकते हो। ये पूरा थ्योरी है, यहाँ से केस स्टडी आएगी साथ में, ध्यान रखना। तो केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो भी केस स्टडीज़ आ रही है मेजरली इसी टॉपिक से रिलेटेड बनती है और ज़्यादा आती है, तो इसलिए ध्यान रखना है। ग्रेवियंस रिड्रेसल, पेनल्टी, प्रोसिक्यूशन, ये सब असेसमेंट प्रोसीजर में मैं मानता हूँ थ्योरी का पार्ट है, आप लोग एंड में कर सकते हैं। बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग आपको करना पड़ेगा कैपिटल गेन के साथ में। बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग पूरा करके जाना है। देखो आप अपनी बुक में जो दे रखा है उसमें पीजीबीपी है और साथ में कैपिटल गेन का मिक्सचर है, मतलब ये दो चैप्टर अगर तुम लोगों ने पढ़ रखे ना तो ही बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग कर पाओगे। एक तो डेप्रीशिएशन से रिलेटेड दे रखा है, अमालगमेशन, डीमर्जर, सक्सेशन के केस में जो डेप्रीशिएशन, सेक्शन 32 का प्रोविजो वाला क्वेश्चन है। इसके अलावा स्लम सेल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आप लोगों को क्लास में बहुत बार बोलता हूँ कि स्लम सेल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यस, सेक्शन 50 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बार जो क्वेश्चन आया था आपको पता होगा, जो हमने क्लास में किया था उससे सिंपल क्वेश्चन आया था, लेकिन स्लम सेल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको करके जाइए। और इनके क्वेश्चन भी इस बार आए थे कन्वर्जन के, तो इस बार मैं अगर स्लम सेल को भी इसका मानूँ तो आराम से 14-15 मार्क्स का तो यही चैप्टर आ गया था, टॉपिक आ गया था। तो इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है चैप्टर आप लोगों के लिए। नेक्स्ट, डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ टैक्स प्लानिंग, वो जो मैंने ऊपर बताया था वही सेम, टैक्स मैनेजमेंट प्लानिंग। सीबीडीटी एंड अदर अथॉरिटी असेसमेंट प्रोसीजर का पार्ट मानता हूँ मैं, उसी के साथ में पढ़ाता हूँ। अगर आप लोग देखोगे बुक के अंदर तो हमारे बुक में भी आप लोगों को ये दिख जाएगा। चलिए मैं दिखाता हूँ इसको वॉल्यूम 2 के अंदर। ये देखिए, ये वाले जो सारे चैप्टर है ना, ये लाइन से एक साथ ही है। रिटर्न फाइलिंग, देन मैंने आपको बताया था कि इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ के बारे में पता होगा तभी तो आगे समझ पाओगे। फिर अपील, रेक्टिफिकेशन, रिवीजन, सेटलमेंट कमीशन, ये सारी चीज़ें भी जो है यहाँ पर हमको साथ में ही पढ़नी होती है। और ये मैंने हेडिंग में कम रखा है, अंदर हमने पूरी डिटेल पढ़ी है और सारे के सारे सेक्शन हम यहाँ पर कवर करते हैं। ये वॉल्यूम नंबर 2 है। इस तरीके से आपको बुक मिलने वाली है ये पूरी की पूरी। और कंटेंट अगर मैं आप लोगों को बताऊँ आगे जा करके, तो ये आप कंटेंट देख सकते हो। और पूरी की पूरी इंस्पायर्ड फ्रॉम सीएमए स्टडी मटेरियल के सारे टॉपिक्स कवर करने की कोशिश की गई है इसमें। और जो भी क्वेश्चन बैंक और सारी चीज़ें हम करते हैं वो सबका सब जो है एक्सक्लूसिव सीएमए होता है, और एक्सक्लूसिव सीएमए को ही आप लोगों को प्रेफरेंस देनी है। कोई भी सब्जेक्ट हो, मैं तो कहता हूँ कोई भी सब्जेक्ट हो, सिर्फ ऑब्लिक में CA/CMA लिख रहे हैं उस पर भरोसा मत करिए, क्योंकि उसमें कई लोग स्टूडेंट ऑलरेडी ट्रैप हो चुके हैं, दोबारा आकर के क्लासेस लेते हैं। हमको भी अच्छा नहीं लगता कि स्टूडेंट दो बार पैसे लगा रहा है। तो इससे अच्छा है कि आप सोच समझ करके एक्सक्लूसिव क्लासेस को ही प्रेफर करिए। 5-10% का अगर किसी अदर सब्जेक्ट में सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, कोई बात नहीं आप लोगों को, तो भी करिए, लेकिन एक्सक्लूसिव सीएमए पढ़िए। इवन किसी भी सब्जेक्ट की क्लासेस चाहिए, आप ज्ञान सागर क्लासेस को कांटेक्ट कर सकते हो। तो अब ये सारे के सारे टॉपिक्स हमको पढ़ने हैं, तो मतलब सिर्फ यही नहीं, बाकी अदर टॉपिक्स भी हमको पढ़ने हैं। इसके अलावा इक्वलाइजेशन लेवी ज़्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं, और यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं एग्ज़ाम के अंदर, तो यहाँ से MCQ फिर भी थोड़ा बहुत बन जाता है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। ICDS ब्लैक मनी एक्ट थोड़े कम इंपॉर्टेंट है, 2-3-4 नंबर के कभी आते हैं। केस स्टडी आप चाहे तो एंड में थोड़ा पढ़ ले, और इस बार मैं सोच रहा हूँ कि मैं केस स्टडी के लिए स्पेशली वीडियोस बनाऊँ आप लोगों के लिए, जिसमें हम मिलकर के केस स्टडी पढ़ेंगे। तो एक सीरीज़ इस पर लाने की सोच रहा हूँ, लानी चाहिए कि नहीं लानी चाहिए ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। आप लोगों का फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी को हम ध्यान में रख करके फिर जो है आगे की प्लानिंग करेंगे। इंटरनेशनल टैक्सेशन जैसा कि स्टडी मैट में दे रखा है, पूरा करना है हमको। सारे स्टडी मैट के क्वेश्चन प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करने हैं। 1-2 क्वेश्चन में मिस्टेक भी है, वो भी मैंने ठीक करके आप लोगों को बताई है। साथ ही साथ पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन भी हमको कर लेने होते हैं। तो आपको पूरा फाइनल का स्टडी मैट करना है,
इसके अलावा इंटर के टॉपिक, इंटर का बेसिक्स आना चाहिए, मतलब टैक्स रेट से मेरा मतलब है। इसके अलावा आपको थोड़ा बहुत रेजिडेंशियल स्टेटस आना चाहिए। इसके अलावा आपको हाउस प्रॉपर्टी और सैलरी छोड़ के बाकी 3 हेड आने चाहिए, बाकी 3 हेड्स आपको आने चाहिए, मतलब पीजीबीपी हम लोगों को पढ़ना है इंटर का। इसके अलावा कैपिटल गेन हम लोगों को पढ़ना है और अदर सोर्स भी हम लोगों को पढ़ना है। इसमें से कहीं से कुछ भी बन जाता है। सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड ये भी पढ़ना है और क्लबिंग भी पढ़ना है और डिडक्शन भी पढ़ना है। बोले सर आपने तो सभी पढ़ने को बोल दिया, भाई फाइनल है, इतना आसान थोड़ी है, और ये तो तुम लोगों ने पढ़ रखा है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और टीडीएस भी पढ़ना है इंटर का प्लस फाइनल का, ये सारी चीज़ें हम लोगों को पढ़ करके जाननी होती है, तभी जाकर के जो है सीएमए फाइनल डायरेक्ट टैक्सेशन का जो पेपर है कहीं ना कहीं हम लोग पास कर पाते हैं। तो ये मैंने पूरी डिटेल आप लोगों को बताई कि कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ के जाना है, किसको प्रायोरिटी देनी है। सिर्फ स्टडी मैट से काम नहीं चलेगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करने पड़ेंगे, लेकिन स्टडी मैट के भी करने हैं, इस चीज़ को ध्यान रखें। एक्सक्लूसिव सीएमए ही पढ़ना है हमको, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना। ऐसा चैप्टर जो यहाँ है ही नहीं वो नहीं पढ़ना अपने को, लेकिन जो यहाँ है वो सारे के सारे टॉपिक पढ़ने। कुछ अजम्पशन है, जो चीज़ें अनक्लियर्ड है ना, तो उन पे अजम्पशन चलती है सीएमए सीए के अंदर अलग, तो वो अजम्पशन हमको सीएमए वाली एग्ज़ाम के अंदर फॉलो करनी है। काफ़ी सारी क्लासेस में ऐसा होता है कि सिर्फ कोर्स शुरुआत में दिखा देते हैं सीएमए का, फिर बाकी तो वही जो बुक दे देते हैं उसी से चलता रहता है सब कुछ मिक्स के अंदर। तो उसको थोड़ा आप लोग अवॉइड करिए अगर कर सकते हैं तो, और नहीं कर सकते तो वो आपकी चॉइस है, बट सीएमए का स्टडी मटेरियल आप लोगों को जरूर से कवर कर लेना चाहिए। तो ये मेरी आप लोगों के लिए गाइडेंस थी कि सीएमए फाइनल डायरेक्ट टैक्स को कैसे पढ़ना है, क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, क्लासेस कैसे हमको चूज़ करनी चाहिए, बुक्स कौन सी रेफ़र करनी चाहिए। अगर आपको कोई भी क्लासेस या बुक्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ पर जाकर के आप ये सारी चीज़ें बाय कर सकते हैं या हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं, और हम एश्योर करेंगे कि आपको बेस्ट टू बेस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराई जाए। कुछ टेक्निकल इशू ऐप पर आ रहे थे, वो ऐप भी हमने न्यू बनवा लिया है, तो विद इन अ वीक आपको न्यू ऐप भी मिल जाएगा। जो न्यू स्टूडेंट जुड़ेंगे उन लोगों को न्यू ऐप भी मिलना चालू हो जाएंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आपका और भी कोई सवाल है ज़रूर से बताइएगा, क्वेश्चन में लिखिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ज़रूर से मैं आंसर देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।